नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 3 जनवरी और 3 जनवरी को जो हमारी मेन सीरीज चल रही है डेली 10 क्वेश्चन की। जैसा कि हमने आप लोगों से बताया था कि हम डेली आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे एग्ज़ाम डेट आ जाती है फिर 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तक हम आपको डेली सॉल्व कराएंगे। देखिए जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूं बहुत ही आपके रेयर मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे जिनको आप सॉल्व करके बिल्कुल एग्जाम में बहुत अच्छी स्पीड से लिख सकते हैं। ये भी नहीं मतलब आपको डेली जीएस पेपर फोर्स डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि मतलब कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। और एक बात मैं बता दूं अभी मैं एक आपके लिए स्पेशल कोर्स ला रहा हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनका अलग से वीडियो बना दूंगा विद डायग्राम, ठीक है ना। और आपका फ्लो चार्ट्स के माध्यम से डेली को तो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर में। ये पहला क्वेश्चन होगा आर्ट एंड कल्चर का जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। आपको मैं बता दूं हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप उपलब्ध है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध स्थलों की वास्तुकला आध्यात्मिक और कार्यात्मक कला का मिश्रण दर्शाती है। ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप में क्या है, बौद्ध वास्तुकला तत्वों के संरचनात्मक और प्रतीकात्मक महत्व को उजागर करती है, चर्चा करना है। ये क्वेश्चन 2 स्टेप में लिखना है। तो पहले नंबर पर आपको थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है, उसके बाद आपको बॉडी बना देना, लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना। बस 150 शब्दों में लिखना है तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। प्राचीन बौद्ध के धर्मों के बारे में से उठा करके थोड़ा थोड़ा सा आपका बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आध्यात्मिक और कार्यात्मक कला के बारे में बताना है। इन सब के मेन क्वेश्चन ये आपको ओल्ड ईयर से मैंने इसको उठाया हुआ था, ठीक है ना। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जीएस पेपर सेकंड का है। ये आईआर का क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का है। अफगानिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति पर तालिबान की सत्ता वापसी के प्रभावों का मूल्यांकन करें तथा इसके क्या क्या चुनौतियां तथा अवसर हो सकते हैं। देखिए इसमें बढ़िया से बढ़िया आप मैप बना सकते हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान को दर्शा सकते हैं, थोड़ा इंट्रो लिख देंगे, उसके बाद वाडी में क्या क्या प्रभाव होंगे, सकारात्मक जैसे सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, आतंकवाद का खतरा हो गया, व्यापार हो गया, ये सब चीज़ों को है ना लिख सकते हैं। पर्यटन क्षेत्र, कई सारे मुद्दों में इसमें लिख ले गए। उसके बाद इसके चुनौतियाँ और अवसर दिखा देंगे अफगानिस्तान के साथ में, है कि नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इन सभी की पीडीएफ मैं अपने मेंस ग्रुप में डाल चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं। इनके आंसर भी मैं विद पीडीएफ हर एक क्वेश्चन में आपका डायग्राम जरूर बना है, कैसे पीडीएफ मतलब हर एक चीज़ उसमें बताया गया है। देखिए जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है प्रमुख फसलों से। भारत में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कृषि महत्वपूर्ण है। यानी कि आपने देखा टेक्नोलॉजी आधारित कृषि महत्वपूर्ण है। चर्चा करें कि नमो ड्रोन दीदी सम्मान निधि योजना कृषि और संसाधन में योगदान दे सकती है, इसके बारे में देखना है। देखिए जो नमो दीदी ड्रेन, पहली बात तो ये कृषि एंड एग्रीकल्चर का है तो बहुत आसान है, सब लोग तो समझते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है कि नहीं। थोड़ा सा इंट्रो लिखना है, वही शेड्यूल, बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो नमो दीदी ड्रेन को इसको दूसरे स्टेप में ले जाना है, पहले स्टेप पर आपको ये लिखना है। थोड़ा सा इंट्रो रहेगा 4-5 लाइन में या 2-3 लाइन में, उसके बाद आपका बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड। नमो दीदी ड्रेन सम्मान निधि योजना मैं आपको बता दूं, नमो दीदी जो ड्रेन योजना है ये जो स्वयं सहायता, ये एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये ड्रोन खरीदेंगे। ड्रोन के माध्यम से जैसे आपने देखा कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव हो गया, उर्वरकों का छिड़काव के लिए क्या है ड्रोन की बात कही गई है सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग जीएस पेपर 4 का एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का। अपराधियों को बचाने के लिए अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य क्या है, ठीक है ना। उसके बाद नैतिक प्रशिक्षण और जवाबदेही तंत्र के माध्यम से इस कदाचार को कैसे रोका जा सकता है। तो ये इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का, इसका मैंने बहुत अच्छे से आंसर बताया है विद डायग्राम से कि क्या क्या नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, पारदर्शिता, कर्तव्य निष्ठा, ये सब आपको उसमें मैंने मेंशन कर दिया है। आप लोगों को जो पीडीएफ होगी वो मैंने मेंस ग्रुप में भेज दिया है, और जो कि क्वेश्चन है वो आपके मेन ग्रुप में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं फिर जो हमारे कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, जो हमारे आने की संभावना है, वो तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आ सकते हैं जब डेली 10 क्वेश्चन करेंगे। देखिए दक्कन ट्रैप्स की प्राकृतिक संसाधनों पर क्या करिए, चर्चा करिए। अब दक्कन ट्रैप्स भारत में आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर है, ये दक्कन ट्रैप्स है,
तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में देखना है। अब प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज पदार्थ हो गया, कोयला हो गया, वो तेल वगैरह हो जाता है आपका। उसके बाद ये पर उसमें कृषि के लिए हो जाएगा है आपका, जैसे कपास उत्पादक क्षेत्र है ना, बागवानी के लिए हो जाएगा। ये सभी के लिए आपने देख लिया है कि क्या है संसाधन में, क्या है चर्चा में, ऐसे लिख देना है आपको। मैंने इसको लिख करके अपने मेंस ग्रुप में भेज दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो लिखना है, उसके बाद बॉडी बनाना है और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो ये आपका जीएस पेपर सेकंड का है, ये आपका शासन व्यवस्था का है, ठीक है ना, गवर्निंग का है। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल निरक्षरता ने सूचना प्रौद्योगिकी की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? चर्चा करें। एक चीज़ आप इसमें समझिए। अब देखो, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लिख देना है हमें कि भारत में ग्रामीण, भारत बना देना और इंट्रो में, मतलब जैसे पहले भारत नहीं बनाना, पहले इंट्रो लिखना है, शुरुआत करनी है इंट्रो की। उसके बाद लिख देना कितने % जनसंख्या कहाँ पे रहती है, ग्रामीण में, और ये देखना है सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि सूचना आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया। तो आरबीआई की भी एक रिपोर्ट आई थी कि अभी जो 2019 से लेकर के 2023 तक है, ठीक है ना, 2019 से लेकर के 2023 तक यहाँ पर ग्रामीण साक्षरता में जो आपने देखा होगा डिजिटल साक्षरता होती है, उसमें 19 पॉइंट की वृद्धि हुई है, 19% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बहुत आसान है, मैं इसका आंसर भेज चुका हूँ आपके पेड ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है, और क्वेश्चन आपको मेंस ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है ये, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, इस संबंध में आने वाली समस्याओं तथा सुझावों के बारे में बताइए। देखो डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है कि मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मेंशन किया था कि लगभग 19% भारत में टेक्नोलॉजी क्षेत्र बढ़ा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ी है। अब समस्याएं जैसे साइबर अपराध हो गया, जागरूकता का अभाव हो गया, शोषण हो गया, ब्लैकमेलिंग हो गई, है ना, क्राइम हो गया, डिजिटल क्राइम हो गया, ये सब चीज़ें रहती हैं, जानकारी का अभाव नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आपको मेंशन बढ़िया से कर देना है। पहले थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है, लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड, और मध्य में आपने ध्यान दिया होगा क्या है, बॉडी पार्ट लिख देना है। बहुत आसान है। देखिए जो क्वेश्चन है, इन लोगों को मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। हमारे जो आंसर हैं वो मैं पेड ग्रुप में उपलब्ध कराता हूँ। मैं आपको बता दूँ, हमारा जो कोर्स है 259 रुपये का कोर्स है, ठीक है। इसमें हम लोग अभी यूपी स्पेशल भी कराते हैं, ठीक है ना। आज थोड़ा जल्दी की वजह से मैंने 7 क्वेश्चन इसमें दिए, 3 क्वेश्चन आपको दोपहर बाद आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू। आप लोग प्रयास करिए, और शाम को मैं 8 बजे इन्हीं क्वेश्चनों को लाइव भी करूँगा। अगर आप आ सकते हैं तो उसको भी देख लीजिए। अगर पीडीएफ लेना है तो आपको 259 रुपये का आपको चार्ज पे करना होगा। डेली पीडीएफ प्लस अन्य कंटेंट भी हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर हो गया, अन्य जो माइंड मैप होते हैं उनको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।